तो आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक सीजन 1 के एपिसोड 7 को। उससे पहले गाइस जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। उसी के साथ प्रीवियस वीडियो में जिसने फास्ट कमेंट किया है शिवम गुप्ता ब्रो, उनको भी दिल से शाउट आउट। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था ब्लैक टॉर्टोइज गिल्ड से सुहो को एक इनविटेशन भेजा गया था। तो अब अगले एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं इस ब्लैक टॉर्टोइज गिल्ड के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का एक बंदा जिसका नाम है ली। वो अपने स्टाफ से पूछता है क्या तुम्हें हंटर संग सुहो से कोई जवाब मिला। उसके जैसे एक न्यू ई रैंक हंटर को हमारे जैसे बड़े गिल्ड से इनविटेशन पाकर वो तो बहुत ही खुश हुआ होगा, लेकिन इस पर स्टाफ कहता है कि उसने हमारे गिल्ड ज्वाइन करने से मना कर दिया। ये सुनकर मिस्टर ली तो काफी ज्यादा शॉक होता है। मिस्टर ली को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक न्यू ई रैंक हंटर ने हमारे जैसे बड़े गिल्ड का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। और फिर स्टाफ कहता है कि उसने मुझे ये भी कहा कि वो किसी भी गिल्ड में शामिल नहीं होना चाहता। जो भी हो उसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं सुहो को जो अपने फोन को देख रहा था और फिर वो बेरू को बताता है कि जब से मैं उस डंजन से बाहर निकला हूँ तब से सभी गिल्ड से मुझे इनविटेशन मिल रहा है। बेरू कहता है कि ये नॉर्मल चीज है, वो सभी आपके टैलेंट को चाहता है। सुहो कहता है लेकिन वो सभी मुझे एक पोर्टर या कलेक्टर के रूप में हायर करना चाहता है। बट सुहो कहता है कि मुझे अचानक से इतने सारे इनविटेशन कैसे मिल रहा है। एंड फिर बंदा सोफे पर बैठ जाता है और कहता है किसी भी गिल्ड में काम करने से लेवल अप सिस्टम के साथ आगे बढ़ने की मेरी प्लान में रुकावट आ सकती है, तो गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए मेरे पास कोई रीजन ही नहीं है। और फिर बंदा अपने तलवार की तरफ देखता है और पूछता है क्या हम मोनार्क ऑफ फैंग के बारे में बात करें। इसके बाद हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब सुहो ने उस तलवार के साथ एकजुट होने का फैसला किया था। तभी ये तलवार भी यही सोच रहा था कि आखिर ये लड़का इतना नॉनसेंस बातें कैसे कर सकता है कि एक शैडो एनिमी के बजाय दोस्त बन जाए। लेकिन उस टाइम ये तलवार एक कंडीशन पर मान गया था, जो होता है कि सुहो उसे मोनार्क ऑफ फैंगस से रिलेटेड एक दूसरे ग्राउंड में ले जाए। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सुहो इस तलवार से पूछता है तो क्या तुम्हें पता है कि उस दूसरे ग्राउंड तक कैसे पहुंचा जाए। ये तलवार कहता है कि मैं उस ग्राउंड का लोकेशन जान सकता हूँ जो फैंग मोनार्क से रिलेटेड है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि उस ग्राउंड में जाने के लिए जो गेट है वो पहले ही गायब हो चुका है और तुम ह्यूमंस इस चीज को कहते हो डंजन ब्रेक। इस पर सुहो कहता है तो फिर वो ग्राउंड अब तक एक फील्ड टाइप डंजन बन चुका होगा। और फिर हमें फील्ड टाइप डंजन के बारे में बताया जाता है कि ये तब होता है जब एक डंजन टूट जाती है और मॉन्स्टर उस लैंड पर कब्जा करके उसे बंजर बना देता है। जो भी हो इसके बाद सुहो अपने अंकल को मैसेज करके रेडी हो जाता है एक न्यू जर्नी के लिए, मतलब उस ग्राउंड पर जाने के लिए। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं एक दूसरी जगह को जहाँ पर सिर्फ पहाड़ी पहाड़ होता है। अपना सुहो भी यहाँ पर आया है लेकिन इस जगह पर एंटर करने का रास्ता बंद होता है। और फिर सुहो इस तलवार से पूछता है क्या तुम श्योर हो ये वही जगह है। ये तलवार कहता है यस। इस पर सुहो कहता है ये बहुत ही बुरा है क्योंकि ये जगह एक हंटर गिल्ड का है जिसका नाम है हायाना गिल्ड, और इस गिल्ड के अलावा किसी भी मेंबर को इसके अंदर जाने का परमिट नहीं है। सुहो कहता है ये एक प्राइवेट लैंड है तो इस जगह पर एंटर करना इलीगल है। सुहो अपने टीम से ये भी कहता है कि मैंने सुना है कि ये हायाना गिल्ड बहुत ही डरावना है, और ये जाहिर है क्योंकि इस गिल्ड में सभी पहले एक गैंग मेंबर हुआ करते थे तो डरावना तो होगा ही। लेकिन इस पर बेरू भी लाइक योंग मोनार्क आपको इन बकवास को सुनने के बजाय अपने लेवल अप पर ध्यान देना चाहिए। तो अब सुहो भी रेडी हो जाता है इसके अंदर एंटर करने के लिए, लेकिन जाने से पहले वो बाहर के सारे सीसीटीवी कैमरा को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि वो पकड़ा ना जाए। इसके बाद सुहो इस जगह पर एंटर करता है और बेरू से पूछता है क्या सभी फील्ड डंजन हमेशा इस तरह नील कोहरे से ढकी रहती है। बेरू कहता है ये कोहरा आउटर स्पेस का मैजिक है, ये डायमेंशन वॉल को तोड़ता है और दुनिया भर में दरारें पैदा करता है। और फिर तलवार कहता है जिस ग्राउंड की मैं रक्षा करता था वो पृथ्वी से जुड़ने से पहले इसी कोहरे से होकर गुजरा था। बेरू कहता है कि आउटर स्पेस के एंटिटीज डायमेंशन में एक बड़ा छेद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपने आर्मीज को इस दुनिया में भेज सके। ये सब सुनकर सुहो कहता है इसका मतलब यह है कि हमारे पास अभी भी कुछ समय बचा है इससे पहले कि दूसरे दुनिया के पावरफुल एनिमी यहाँ आना शुरू हो जाए। बट जो भी हो हम देखते हैं कि अब सुहो के सामने काफी सारे मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है और ये तलवार भी कहता है कि अब समय आ चुका है अपनी असली पावर दिखाने का। सुहो भी लाइक अबे ये तो मेरा
डायलॉग था। और फिर सुहो तलवार से कहता है कि मैं तुम्हें अपने मेन हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि अब से मैं किस तरह के बैटल स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहता हूँ। और फिर सुहो इन सभी मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ता है और सबसे पहले एक मॉन्स्टर पर पंच मारता है एंड वो कहता है मैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टाइल यूज करूंगा, और वो ऐसे ही सभी मॉन्स्टर को अपने तलवार के मदद से हरा देता है। और अभी बंदा बड़े चौड़ में कहता है कि मैं अपने शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल को यूज करके अपने इन्वेंटरी को और ज्यादा रेनफोर्स करूंगा, और यही मेरा न्यू बैटल स्ट्रेटजी है। इसे देखकर बेरू और ये तलवार दोनों ही सुहो को अप्रिशिएट करने लगता है। और अभी अपना सुहो 5 शैडोज को कंट्रोल कर सकता है, ऐसा इसलिए क्योंकि उसका इंटेलिजेंस स्टैट इंक्रीज हो चुका है। लेकिन बेरू उससे कहता है कि ये उन हजारों शैडोज के मामले कुछ भी नहीं जो मास्टर कर सकता है। इस पर सुहो बेरू के सर पे जोर से मारता है और कहता है चुप रहो, मेरी मजाक उड़ाना बंद करो। इसके बाद सुहो और उसकी टीम उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उन्हें पहुंचना था। लेकिन एक चीज उनके लिए बुरी होती है कि अभी भी इस समय यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है। बेरू कहता है कि ये लोग बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा है, बट अचानक से सुहो के मन में कुछ क्लिक होता है कि इतनी देर रात तक यहाँ बाहर रहने का इनका रीजन क्या है, क्योंकि मॉन्स्टर हंटिंग के लिए दिन का समय बेहतर होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक गाड़ी आता है जिसके अंदर से काफी सारे लोगों को बंदी बनाकर निकाला जा रहा था। एंड गाइज उनके साथ क्या होने वाला है तुम लोग समझ ही सकते हो। सुहो तो इसे देखकर बेरू से कहता है ये डेफिनेटली एक किडनैपिंग सीन है ना बेरू? बेरू कहता है देखकर तो ऐसा ही लगता है। और फिर बेरू कहता है यंग मोनार्क हमने अभी अभी ट्रेस पासिंग किया है, तो मुझे लगता है कि हमें इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें पता चला कि हमने ट्रेस पास किया है तो आपका हंटर सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है। लेकिन बेरू पीछे घूम के देखता है कि सुहो यहाँ पर है ही नहीं, मतलब वो ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है। और फिर हम देखते हैं सुहो को जो फुल स्पीड में आता है किसी पर पंच करने के लिए, और अगले पैनल के अंदर हम देखते हैं कि सुहो उस बंदे के मुंह पर एक किक मार देता है जो लड़की के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। एंड ये देखकर सुहो के सोल्जर भी लाइक अब हमारे लगने वाला है। वही दूसरी तरफ यहाँ के जो लोग होते हैं मतलब एनिमीज होते हैं, वो चिल्लाते हुए सुहो से कहता है अबे तू है कौन और यहाँ पर क्या कर रहा है? और अभी सुहो को भी रियलाइज होता है कि अरे नहीं, बिना सोचे समझे अंदर घुस गया, किसी भी दूसरे गिल के टेरिटोरी में एंटर करना गैर कानूनी है, अब मुझे क्या करना चाहिए? बट तभी सुहो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने शैडो सोल्जर को यूज करके एक मास्क बना लेता है जिसे पहन के वो सामने वाले लोगों से कहता है किडनैपिंग और लोगों को थ्रेटिंग देना सच में किस टाइप के गिल्ड इस तरह का काम करता है। इस पर सामने से आवाज आता है कि ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए, तुम हमारे टेरिटोरी में एंटर करके हम पर अटैक कर रहे हो, क्या तुम्हें मरना है? और अगले ही पल हम देखते हैं कि 3 बंदा सुहो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सबसे पहले एक बंदा सुहो पर अपने ड्रैगर से हमला करता है, लेकिन वो उसके हमले को डॉज करता है और पीछे आ जाता है। एंड फिर सुहो एक जोरदार पंच उसके ऊपर मारता है जिससे वो अपने साथ एक और बंदे को लेकर मरता है, जिसे देखकर बाकी 2 बंदे तो डर जाता है। और इसी चीज का फायदा उठाकर सुहो उन पर जंप लगा के इन दोनों बंदे को एक ही किक में वाइप आउट कर देता है। ये सब देखकर बेरू अपने मन में कहता है कि यंग मास्टर अब उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां पर ये सभी डी रैंक हंटर उनके मुकाबले कुछ भी नहीं। जो भी हो, इसके बाद हम देखते हैं सुहो को जो इन सभी बंदे को एक जगह पर रस्सी से बांध दिया है। इसे देखकर बेरू कहता है यंग मास्टर आपने चीजों को बहुत ही अच्छे से क्लीन अप किया है। इसके बाद हम उन लोगों को देखते हैं जिन्हें सुहो ने अभी बचाया है। ये सभी लोग सुहो से कहता है आप हंटर एसोसिएशन से हो है ना, हमारी जिंदगी बचाने के लिए आपका शुक्रिया। सुहो कहता है कि मैं ये सब कुछ संभाल लूंगा, तो आप सभी को किसी सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। एंड वो लोग ऐसा ही करता है। और फिर सुहो कहता है कि हायाना गिल लोगों को किडनैपिंग क्यों कर रहा था। तभी ये तलवार कहता है कि संग सुहो मैं फील कर सकता हूँ। सुहो कहता है क्या? ये तलवार कहता है कि जिस रीजन से हम यहाँ पर आए हैं। और फिर सुहो एक जगह का शटर खोलता है, लेकिन अपने सामने वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर तो वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और बोलता है तो उन सभी लोगों को इस जगह पर बंद किया गया था। एंड अभी बेरू भी एक अजीब सी ऑरा को फील कर रहा था। तभी यहाँ पर सुहो की नजर पड़ती है एक डॉग पर जो यहाँ पर लॉकअप में बंद था। सुहो कहता है कि हायाना गिल आखिर इसके साथ क्या करना चाहता था। तभी ये तलवार कहता है कि ये कोई डॉग नहीं है, ये यंग वुल्फ एक वारिस है, द किंग ऑफ बीस्ट फैंग मोनार्क की। इसके बाद ये तलवार बताता है कि शैडो मोनार्क से हारने के बाद फैंग मोनार्क ने अपने जीवित वारिस को एक गार्डियन के साथ इस ग्राउंड में पहुंचाया था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर एक ब्लड लाइन जीवित रहेगा तो दूसरा फैंग मोनार्क क्रिएट हो सकता है। लेकिन ये तलवार कहता है कि सच बात कहूँ तो मुझे एक न्यू फैंग मोनार्क के जन्म को देखने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी, मैं बस चाहता था उसका ब्लड लाइन जिंदा रहे। और अभी बेरू सुहो को बता देता है कि जो अजीब सी ऑरा उसे फील हो रहा था वो फैंग मोनार्क का ही है, लेकिन ये कमजोर हो गया, इसलिए अगर हम इसे यही
छोड़ देंगे तो ये श्योरली मर जाएगा। एंड अब जैसे ही सुहो कोई डिसीजन लेने वाला था तभी उसके पीछे कोई बंदा आ जाता है। सुहो तो एक ही पल में चौंक जाता है और उनके पीछे जो बंदा खड़ा था वो कहता है बाहर सभी लोग बेहोश थे, मुझे लगा कि यहाँ पर कोई घुसपैठिया होगा लेकिन ये तो सिर्फ तुम हो। और अभी सुहो अपने मुंह पर मास्क पहन लेता है एंड जैसे ही वो उस बंदे की तरफ देखता है तो उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि एक मैजिकल बीस्ट मौजूद होता है। ये बीस्ट मॉन्स्टर कहता है कि हायाना गिल के सभी लोग यूजलेस है, मैं जानता था कि इंसान विश्वास के लायक नहीं है। और तभी ये तलवार उस मॉन्स्टर से बोलता है ब्रूकी तुम जिंदा हो। इस पर सुहो कहता है क्या तुम उसे जानते हो। ये तलवार कहता है ऑफ कोर्स ये उस फैंग मोनार्क के वारिस का गार्डियन है जिसकी बात मैंने अभी की थी। और फिर ब्रूकी इस तलवार को बड़े चौर में कहता है फैंग ऑफ रकन तुम अभी तक जिंदा हो। इस पर तो ये तलवार बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है ब्रूकी क्या तुम भूल गए तुम्हें यहाँ पर भेजा गया था फैंग मोनार्क के वारिस को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन आखिरकार तुमने उनके साथ क्या किया है जो अभी वो इस हाल में है। इसके बाद ब्रूकी देखता है कि फैंग मोनार्क का वारिस सुहो के हाथ में है तो वो सीधा फुल स्पीड में सुहो की तरफ आता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चीज को छूने की जो मेरी है। और फिर वो सुहो पर अटैक लॉन्च कर देता है। इस अटैक को सुहो ब्लॉक तो करता है लेकिन वो बहुत दूर जाकर दीवार में टकरा जाता है। एंड गाइस ब्रूकी के इस अटैक का इम्पैक्ट काफी ज्यादा था। और फिर बेरू सुहो के पास जाता है और कहता है यंग मास्टर क्या आप ठीक हो। इस पर सुहो कहता है अब तक मुझे जितनी भी चोटें लगी है उनमें से ये सबसे ज्यादा दर्दनाक था। और फिर बेरू चिल्लाते हुए कहता है आपके सर से खून निकल रहा है। सुहो कहता है बेरू चिल्लाना बंद करो मेरे कान बज रहे हैं। एंड अभी बेरू सुहो को एक इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बताता है। वो कहता है कि जब हम यहाँ पर आए थे तब मैं एक अजीब सी ऑरा महसूस कर पा रहा था, मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि वो क्या है। वो इतरिम की एनर्जी है जो मैंने ब्रूकी के अंदर महसूस किया। और ये सुनने के बाद तुम लोग सुहो का रिएक्शन देख ही सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं उस तलवार को जो ब्रूकी पर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुमने हमारे मोनार्क के वारिस के साथ क्या किया है। इस पर ब्रूकी कहता है तुम्हें क्या लगता है कि इस सेंचुरी को खोने के बाद भी मैंने अपने पावर को कैसे मेंटेन किया होगा। और फिर ब्रूकी कहता है सिंपल चीज है, फिटेस्ट लोग सर्वाइव करेंगे और कमजोर लोग की सर्वाइवल स्ट्रॉन्ग लोगों की इच्छा पर डिपेंडेंट है और ये नेचुरल है कि कमजोर लोग ताकतवर लोगों का साथ दे। एंड ब्रूकी ये भी कहता है कि मैं फैंग मोनार्क के वारिस का खून बहुत ही लंबे समय से पी रहा हूँ। और ये सुनने के बाद ये तलवार तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है लेकिन ब्रूकी भी उसके तरफ ही हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है ये बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसे व्यक्ति को हराना जो अभी कुछ नहीं कर सकता। इससे प्रूव हो जाएगा कि राकान कमजोर है। लेकिन तभी उसके मुंह पर जाकर लगता है ये तलवार और ये काम होता है सुहो का। वो अपने तलवार को अपने पास बुला लेता है कमांडर अथॉरिटी स्किल यूज करके। और फिर सुहो इस तलवार से कहता है ऐसा लगता है कि तुम उस आदमी से बहुत ही नाराज हो, ये अच्छी बात है क्योंकि मेरा भी उसके साथ कुछ काम है। एंड फिर सुहो कहता है ऐसा लगता है कि ये एक फर्स्ट टाइम जॉइंट बैटल होने वाला है बिटवीन शैडो एंड फैंग जहां हमारा एनिमी एक ही है इतारिम। उसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड खत्म होता है और गाइज नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे एक जबरदस्त फाइट को क्योंकि सुहो को अब एक क्लू मिल चुका है जो उसे उसके डैड तक पहुंचा सकता है। और गाइज आप लोगों को क्या लगता है कि सुहो अपने डैड को ढूंढ पाएगा या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।